ताजमहल की होने वाली है कुर्की। क्या बिक जाएगा ताजमहल? क्या ताजमहल को नगर निगम जब्त करने वाली है? क्या आपको पता है ताजमहल को भी देना पड़ता है टैक्स? टैक्स न चुकाने की वजह से होगी कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भोकर न्यूज। ताजमहल को कौन नहीं जानता, हर कोई इसका दीदार करना चाहता है, लेकिन अब जो मामला इससे जुड़ा सामने आया है उससे हर कोई हैरान है। दरअसल ताजमहल को प्रॉपर्टी टैक्स भरने का नोटिस दिया गया है। जी हाँ, दुनिया के अजूबों में शुमार ताजमहल को टैक्स बकाये का नोटिस मिला है। दुनिया की धरोहर के तौर पर पहचाने जाने वाले इस स्मारक को वाटर और प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस भेजा गया है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक ताजमहल पर 1 करोड़ का वाटर टैक्स बकाया है, तो वहीं 1.40 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में बकाया है। रिपोर्ट के मुताबिक आगरा नगर निगम ने ताजमहल को नोटिस भेजा है कि अगर 15 दिन के अंदर टैक्स जमा नहीं किया तो ताजमहल को जब्त कर लिया जाएगा। जबकि ताजमहल की देखरेख कर रही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का कहना है कि स्मारकों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता है। पानी के लिए टैक्स भरने के लिए भी हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ताजमहल का कोई व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं है। पानी का इस्तेमाल तो यहाँ हरियाली को कायम रखने के मकसद से किया जाता है। जानकारी के मुताबिक ताजमहल के लिए इस तरह का पहली बार नोटिस आया है। ASI के अधिकारियों ने कहा कि ताजमहल को 1920 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और ब्रिटिश शासन के दौरान भी स्मारक पर कोई टैक्स या वाटर टैक्स नहीं लगाया गया था। अब आपको बताते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है। दरअसल जब आप कोई प्रॉपर्टी, घर, मकान, जमीन खरीदते हैं तो आपको स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्री जैसे कई टैक्स चुकाने पड़ते हैं। इन सब के साथ आपको हर साल प्रॉपर्टी टैक्स भी चुकाना होता है। यानी भारत में रहने वाले नागरिकों को रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पर ये टैक्स देना पड़ता है। यह वार्षिक टैक्स होता है जो सरकार लेती है। इस टैक्स का कलेक्शन स्थानीय निकाय जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये टैक्स क्यों लगाया जाता है। दरअसल आप जहाँ संपत्ति खरीदते हैं उस इलाके में साफ सफाई, वाटर सप्लाई, सड़क के रखरखाव, ड्रेनेज सिस्टम, सड़कों पर लाइट जैसी तमाम सुविधाएं स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इन सर्विसेज और सुविधाओं के लिए आपसे टैक्स वसूला जाता है। इसके अलावा कई लोगों को इस टैक्स में छूट भी मिलती है। जी हाँ, दरअसल प्रॉपर्टी टैक्स की गणना शहरों, राज्यों के हिसाब से अलग अलग होती है। आप इसका कैलकुलेशन ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोगों को इस प्रॉपर्टी टैक्स में छूट मिलती है। इसमें किसी भी पूजा स्थल, सरकारी इमारतों, विदेशी दूतावासों को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट मिलती है। इसके अलावा किसी भी भवन जो किसी धार्मिक संस्थान से या फिर सरकार से ताल्लुक रखता है उसे इस टैक्स से बाहर रखा गया है। इसके अलावा दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कर्मचारियों, BSS, पुलिस सर्विसेज, CRPF और फायर ब्रिगेड के शहीदों के परिवार वालों, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज आदि को प्रॉपर्टी टैक्स से बाहर रखा गया है। वहीं कई राज्यों में महिलाओं के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पर भी प्रॉपर्टी टैक्स में छूट मिलती है। और अब ताजमहल पर भी इसी तरह का प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स लगा दिया गया है। हालांकि किसी भी सरकारी स्मारक पर प्रॉपर्टी टैक्स या फिर वाटर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद ताजमहल पर टैक्स लगाया गया और 15 दिन का समय दिया गया कि अगर 15 दिन के अंदर ये टैक्स नहीं भरा तो इसको जब्त कर लिया जाएगा। तो वहीं ASI के अधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत सभी स्मारक पर कर मुक्त है और उन पर किसी तरह का कर लागू नहीं होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा 14 नवंबर 2017 को किए गए GST के नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक में प्रवेश शुल्क के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाएं GST मुक्त होगी। ये नोटिफिकेशन 15 नवंबर 2017 से लागू हो गया था। हालांकि अब देखना होगा कि ताजमहल को ये टैक्स भरना पड़ता है या फिर जो नियम है उसके मुताबिक ताजमहल को छूट मिलेगी।
इससे जुड़ी आगे की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।